फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 इस बार होना है। इसे लेकर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी समेत कांग्रेस और अन्य दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जाता है कि इसके लिए उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यही वजह है कि ऐसा कहते हैं कि नई दिल्ली का रास्ता लखनऊ से या फिर कहें कि यूपी से होकर जाता है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सबका यूपी में खासा जोर रहता है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर खास रणनीतियां तैयार की जाती हैं। यूपी में क्षेत्रीय दलों का भी अच्छा खासा दबदबा है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी शामिल है। हालांकि कांग्रेस कमजोर होती दिखी है, वहीं भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में पहले से काफी ज्यादा मजबूत हुई है। यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना दूसरे दलों के लिए आसान नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूपी को लेकर लक्ष्य भी तय किए जा रहे हैं कि इस बार 80 में से 75 सीटें पानी हैं या फिर 80 की पूरी 80 सीटें बीजेपी की खाते में आनी चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी कमर कस चुकी है और सपा का फोकस इस बार पीटीए फार्मूला पर रहने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि पीटीए फार्मूला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही दिया है। पीटीए का मतलब होता है पी से है पिछड़ा, डी से है दलित और ए से है अल्पसंख्यक। पीटीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसे लोग जो यूपी में रहते हैं, जो पिछड़े समाज से हैं, दलित हैं और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान हैं, उन पर पार्टी की ओर से खासा जोर दिया जाएगा और उन्हें पार्टी की ओर जोड़ने का और ज्यादा प्रयास होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सपा ने अब इसके लिए बूथ स्तर पर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बूथ स्तर पर पीटीए का कैडर तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक बूथ पर पीटीए के कम से कम 10 प्रभावशाली लोगों का कैडर बनाने का फैसला हुआ है। ये ऐसे लोग होंगे जिनका अपने समाज में अच्छा खासा प्रभाव हो। इनका डाटा सपा प्रदेश मुख्यालय में मौजूद रहेगा ताकि कोई भी जरूरी सूचना हो तो कुछ मिनटों में ही यह सूचना उन तक पहुंच जाए और उनके जरिए राज्य के कोने कोने में गांव-गांव तक वो बात पहुंच सके। सपा इस बार लोकसभा चुनाव में पीटीए को बड़ा अस्त्र बनाकर उतरने की तैयारी में है। इसके लिए बूथ स्तर पर बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठन को यह काम सौंपा है। इन्हें प्रत्येक बूथ पर पीटीए के अनुसार मतदाताओं का क्या समीकरण है, इसका पता लगाना है। इसी में से पीटीए के तहत कम से कम 10 ऐसे प्रभावशाली लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनकी विचारधारा भी समाजवादी हो। अगर किसी बूथ पर किसी एक ही जाति का दबदबा है तो उनके ही प्रभावशाली लोगों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप करवाया है जिसमें इनका डिटेल जो है वो दर्ज किया जाएगा और यह जानकारी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में सब मौजूद रहेगी। सपा ने एक बार फिर से ब्लॉक यूनिट की व्यवस्था बहाल कर दी है। पिछले कई वर्षों से पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष व यूनिट नहीं होते थे, विधानसभा अध्यक्ष ही होते थे, मगर इस बार सपा ने फिर से ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। मुलायम सिंह यादव के समय पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष संगठन के मजबूत आधार हुआ करते थे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कहते हैं कि ब्लॉक यूनिट गठित होने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर जगहों पर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं।